हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो घटना आप जान रहे, घटना मेरा मतलब प्रसंग वही है कि जो व्यक्ति पापी होता है उसको मरने के बाद यमदूत लोग, यहाँ पर दो बोला है तो दो यमदूत उसको यमलोक लेके जाते हैं। तो जो रास्ते की जर्नी है अगर कह लीजिए, उसकी भयानकता का वर्णन किया जा रहा है। रास्ते में जितनी पिटाई होगी उससे आप समझ लीजिए कि आगे जाके और अधिक पिटाई होगी। अभी आप थोड़ा देख लीजिएगा, हम लोग ने पिछले श्लोक में जो सुना था वो एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में कांपता रहता है, गाली देते हैं उसको, तर्जना करते हैं और वह कांपता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। उस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। तो ये बात थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। शुत्रुट्परीतो अर्क दवानलानिलैः। शुत्रिट्टपरीतो अर्क दवानलानिलैः। तो पूरा नहीं बोला जाएगा, हलंत है। शुत्रुट्परीतो अर्क दवानलानिलैः। शुत्रिट्परीतो अर्क दवानलानिलैः। संतप्यमानः पथितप्तबालुकैः। संतप्यमानः पथितप्तवालुके। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। हाँ, कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। शुत्रुट्परीतो अर्क दवानलानिलैः। शुत्रुट्परीतो अर्क दवानलानिलैः। संतप्यमानः पथितप्तवालुके। संतप्यमानः पथितप्तवालुके। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। शुत्रुट्परीतोऽर्क दवानलानिलैः। शुत्रुट्परीतो अर्क दवानलानिलैः। संतप्यमानः पथितप्तवालुके। संतप्यमाना पथितप्तवालुके। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश। चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। कभी अनुभव है गर्म बालू पर पैदल चलने का? फोड़े हो जाते हैं, फोड़े बोलते हैं क्या, छाले पाँव में हो जाते हैं, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। विजुलाइज कर पा रहे हैं? देखिए, मान लीजिए कि जंगल का कोई रास्ता है तो दोनों तरफ अग्नि लगी है, तो ऐसे ही जल रहा होगा व्यक्ति, और इधर बालू तप रही। देखिए, एक बात है कि ये सब हम लोग भोग चुके हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में तो बहुत पापी रहे होंगे। इस जन्म में भी बहुत अच्छे तो नहीं थे, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये सब बात मजाक की नहीं है, मतलब ये गंभीर बात है कि कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। किस चीज़ के लिए? निकृष्ट इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो कभी संतुष्ट नहीं करती। केवल डराने के लिए नहीं है, मतलब डराने वाली बात भी है, थोड़ा डरना भी चाहिए इस चीज़ से, लेकिन कितना बड़ा कष्ट है। हम यहाँ बोलते रहे कि यमदूत को किसने देखा है, क्या है यमलोक, कौन देखा है, देखना चाहते हैं कोई देखने लायक स्थान है। भगवान बोल रहे हैं तो कभी कभी देखिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि समटाइम्स वी हैव एनिमल टेंडेंसीज, तो इसलिए आवश्यक है कि थोड़ा डर भी प्रस्तुत किया जाए। डर होगा तो व्यक्ति डर के मारे उस कार्य को नहीं करता है। जब एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे इन्वर्टर का स्विच खराब हो गया तो उसने कहा अरे कुछ नहीं, तेल डाल दो। हमने कहा अरे भैया वो करंट लग जाएगा, करंट, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक बार इन्वर्टर से करंट लग चुका है, तो डर के मारे उस स्विच में भी तेल डालना नहीं चाह रहे थे। उसने फिर एनकरेज किया तो किया, खैर काम हम ठीक नहीं हुआ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन डर से भी व्यक्ति बहुत बच जाता है। थोड़ा डर जरूरी होता है, और यहाँ पे डरना चाहिए कि हम ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से व्यक्ति को नरक भोगना पड़े।
बड़ा भयानक है। विजुलाइज कर पाए, नीचे तपती हुई बालू है, धूप भी थी ना इसमें, धूप है क्या, ऊपर चिलचिलाती धूप है। देखिए इस समय इधर की बात करें हम वृंदावन की, हमारे ऊपर टीन का शेड है छत के ऊपर, वहां आप थोड़ी देर नहीं खड़े रह सकते, एकदम मतलब पसीना आ जाएगा, आदमी परेशान हो जाएगा। तो सोचिए चिलचिलाती धूप है, उसके बाद उसमें नीचे बालू है, बालू और हीट करती है। आपको पता है क्या प्रमाण है कि बालू अधिक हीट करती है? चने को उसी में भूंजते हैं चने को भूंजते ना, उसके अंदर हीट देने की टेंडेंसी होती है, तो कुछ और रास्ता होता तो शायद कम गर्म लगता है, लेकिन ये स्पेशल धूप धूप नहीं सॉरी रेत है जो बहुत गर्म लगती है। राजस्थान के लोग शायद जानते हैं उस बात को। वेरी हीट, वेरी हॉट। और इधर मतलब ऊपर से सूरज, नीचे से मतलब सर पे घाम लग रहा है, से कहना चाहिए, नीचे पाँव जल रहा है, जूता धोना देंगे इसको, और गर्दन से वैसे ही वो गाली दे रहे हैं, ऊपर से गर्दन से खींच के लेके जा रहे हैं साइड में, तब आदमी। अब आप ये बताइए कि जब करना मुश्किल है, आप ये जाकर के छठे स्कंद में देखिएगा कि छठे स्कंद का या ध्रुव महाराज चौथे स्कंद में मिल जाए, कितने सम्मान से वैकुंठ के पार्षद लेके जाते हैं, दिव्य शरीर प्रदान करते हैं वैकुंठ में, वैकुंठ के विमान में बैठाते हैं, और क्या करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करके ना। हमको पता है, इसीलिए हम बहुत इन सब बातों को बोलते, बड़ा कर्रा बोलते कि जो आजकल की हम वही शब्द बोलेंगे, दो कौड़ी के रिश्तेदार हैं, थू है जिनके ऊपर, वो हमें केवल पाप कराते हैं, है कि नहीं? और उनको मान्यता मान करके कि हमारे रिश्तेदार हैं, ये करके आदमी मुर्गा खा रहा है और क्या क्या शराब पी रहा है कि भाई ये आ गए तो शराब पीना, और उसके बाद तुम्हारा कौन रिश्तेदार जाएगा साथ में जब ऐसी हालत खराब होगी? तो विचार करना चाहिए। वो दो कौड़ी के एकदम और गाली देना चाहते, रख दीजिए, फालतू लोग हैं। उस रिश्ते को मत निभाइए जिसकी वजह से व्यक्ति को नरक जाना पड़े। बोल दीजिए कि हम इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते, हम तो बोल देते हैं, फिर हमें कोई ऐसे बोलता भी नहीं क्योंकि पहले से ऐसे तो इसलिए बोलता भी नहीं कि भाई आओ बाप करो, दारू पियो, इत्यादि इत्यादि, कभी बोलता भी नहीं। लेकिन बोला है मेरे को एक मेरे मित्र ने, जब मेरा आईटी में सिलेक्शन हो, कहता है दारू पिलाओ, मैंने कहा मट्टा पिलाऊंगा महंगा ही नहीं, तो बादाम शेक पी ले भाई, जितना पेट भर के पी ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें खिलाने में वैसे शौक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारू शराब नहीं पिलाऊंगा। मेरे बाबा जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि भाई, खैर वो बहुत अच्छी बात तो नहीं कहते थे, बट पॉइंट था कि हमसे उम्मीद ना रखो, इंद्र तृप्ति की उम्मीद हमसे मत रखो, देन पीपल विल नॉट गिव ऑल्सो। आज आपको दारू पी दे रहा है ताकि वो आपसे भी उम्मीद करेगा, तो सब सिस्टम बंद कर दीजिए, पीपल डोंट गिव यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सच्ची रिश्तेदारी है जो भगवान के भक्त हैं, जो हम लोग को शिवदम समझ रहे हैं, भागवत सुना रहे किस लिए? ये नरक का वर्णन सुन रहे हैं, तो सुनिए सुनिए सुनिए, यद्यपि आप श्रीमद् भागवतम में नरक का वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन इसको सुनकर के आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। 1.1.2 शिवदम, भागवतम को सुनने की इच्छा होने से ही सुनेगा, तो सुनता जाएगा तो भगवान का प्रेमी हो जाएगा। तो तुलना करे व्यक्ति की, कितना सिंपल है भगवान के पास जाना, काहे ना करे व्यक्ति, क्यों ना करे? इससे पहले मैं आगे जाए, आपको हम ABCD सिखाते हैं, A, B और C और D। ये क्या सिखा रहे हैं? B इज बर्थ एंड D इज डेथ और C इज चॉइसेस। आप समझ रहे हैं मैं कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं कि नहीं? बर्थ और डेथ के बीच में चुनाव व्यक्ति करता है, और चुनाव का क्या परिणाम होता है आप देख रहे हैं। लेकिन चुनाव के को प्रभाव किस चीज, हमारे चुनावों पर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? A अर्थात एसोसिएशन का। संगत जैसी होगी व्यक्ति वैसे चुनाव करेगा, और उसके बाद जो चुनाव आपने कर लिए हैं, फिर जो सीट मिलेगी, जो इलेक्शन होगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वैकुंठ की सीट मिल गई तो वैकुंठ जाएंगे, और अभी जो सीट मिल रही है तो आप देख ही रहे, सीट क्या मिल रही, तो पिटाई हो रही है अच्छे से। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते। अब आप समझ सकते हैं कि चल क्यों नहीं पा रहा है, खाने को नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। ना खाने को दे रहे हैं और ना पानी पीने के लिए दे रहे हैं। और कभी मान लो मांग भी ले, कुछ खाने को दे दो, पानी दे दो, तो बोलते भी है, महाराज बताते हैं, अबे मतलब जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या तूने कभी किसी को भोजन दिया, कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, कभी तूने पानी किसी को पूछा? अब जो पानी मांग रहा है, ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म है कि मान लीजिए कोई प्यासा है, आपने उसको पानी दिया, आप उसको बहुत हल्के मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा पुण्य है। आप देखो गर्मी में बहुत जगह वो प्याऊ लगाते हैं, वेरी नाइस सर्विस, वेरी वेरी नाइस सर्विस। कितना व्यक्ति व्याकुल हो जाता है प्यास में, भूख से कितना व्याकुल हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं।
तो अब उसको अब समझ रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है, प्यास से व्याकुल है, तो आदमी क्या करेगा? चल नहीं पाएगा, अशक्त हो जाएगा। लेकिन और साथ साथ ये देख लीजिए, नीचे से हीट, ऊपर से हीट और साइड से हीट, सब तरफ हीट ही हीट। कितना व्यक्ति को परेशानी होगी, जरा विचार कीजिए आप। और अब उसको भी बैठने नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि और अभी आज ट्रीटमेंट होना है ना उसका, तो वो कोड़े मारे जा रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। और जरा विचार कीजिए कि जीव है किसका? जीव भगवान का है। तो यहां तो दुर्गति जो है सो है, लेकिन इस समय नरक में ऐसी भगवान के अंश की दुर्गति होना, ये उसके ही पाप कर्म का प्रभाव है। और ये बहुत व्यक्ति को यही सीख लेना चाहिए, ऐसे कार्य हमको नहीं करना। बोलिए, कुछ बोल रहे तो। प्रभु जी, जीव पाप करता है तो उसको इस प्रकार के नरक के भोगने पड़ते हैं, पर फिर वो दोबारा जन्म लेता है तो सब भूल जाता है, फिर महाया में पड़ जाता है। तो हाँ, तो यही तो बात है, यही तो बात है कि नरक भोगने से व्यक्ति ठीक नहीं होता है। बल्कि एक और अजीब सी बात है कि नरक भोगने के बाद वो आता है तो फिर वो ऐसे गलत कार्य करता है। महाराज समझा रहे हैं कि आप देखिए कि कोई व्यक्ति बड़ा कर्कश बोलता है, वो हमेशा रोगी होता है, हमेशा, ऐसे तो रोग सबको होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो हमेशा रोगी रहो, हमेशा खराब बोले, है कि नहीं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित नरक से आया है। हम लोग अभी मेट्रो में थे, 4-5 लोग खड़े हैं, हल्की सी लाइन डिस्टर्ब होगी, पीछे हमारे व्यक्ति बहुत चीखने लगे। उनको शक्ल देख के भी लग रहा है नरक से आए, इतना टेंशन। वो दूसरे जो आगे लगे थे भैया कहते आप आगे चले जाओ, चीखो मत, आप लग लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी तैयार नहीं, झगड़ा करेगा। आपने आपसे मिलेंगे, आप मिले ही होंगे ऐसे लोगों से, वो हर बात पर उनको दे हैव टू फाइट। और आप देखो कुछ लोग होते हैं जो बड़े सज्जन होते हैं, वो आप बड़े प्रेम से बात करते हैं, दान करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। इवन देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि स्वर्ग से आया है। ये है, ये कंटिन्यूस रहता है। तो ये अद्भुत बात है और ये बड़ी भयानक बात है। ध्यान सुनिएगा, बहुत भयानक बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज से प्रश्न किया गया था कि जीव तो अनादिकाल से पड़ा हुआ है, अब वो भोग कर रहा है, भोग का संस्कार बन गया, अब क्या करेगा? भोग करेगा, फिर क्या होगा? संस्कार बन जाएगा, फिर क्या करेगा? भोग करेगा। तो बेसिकली वो तो उसको फ्री विल है ही नहीं। महाराज ने कहा यस, जब तक वैष्णवों की संगति नहीं होगी, व्यक्ति अपनी फ्री विल का उपयोग नहीं करेगा, सतपथ पे आ ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। भक्तों की संगत में आए, भगवान के बारे में सुनेगा और भक्तों के सुख को देख करके, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, वो उसकी सुख बुद्धि है, इस कारण से वो, और उसको भक्ति के बारे में तो कुछ पता नहीं, तो यही मजे के तरीके हैं, वो मजा करने के चक्कर में पाप करता है। जब वो देखता है कि भक्ति का जीवन कितना अच्छा है, हम सब लोग यही देखे ना कि भक्त लोग कितने सुखी है भक्ति करके, तब व्यक्ति उधर आकर्षित होता है, अन्यथा नहीं। और इस बात को भगवान ने गीता में भी समझाया, और वहां भी टीका में हम लोग पढ़े हैं कि स्वभाव जो न कौन्तेय प्रकृति में त्वाम नहीं, एक जगह बोले हैं कि प्रकृति ही व्यक्ति को, जो व्यक्ति का स्वभाव है वही उसको प्रवर्तित करता है। तो अर्थात ज्ञानी भी कोई व्यक्ति है तो भी वो अपने स्वभाव से ही प्रवर्तित होगा, शास्त्र के अनुसार नहीं होगा। तो शास्त्र का अनुसार वही व्यक्ति कर पाएगा जिसे भक्तों की संगति मिले। इसलिए तो बार बार हम भक्तों को समझाते हैं। एक भक्त हमको बोल रहे थे, वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जबकि वो जूम पे आ सकते हैं। इट इज नॉट द सेम, इट इज नॉट द सेम। आप YouTube पे सुन रहे हो, स्टिल इट इज यार गेट सब बेनिफिट, लेकिन सामने बैठ कर सुनना, साथ बैठ कर सुनना, वो तो संगत की बात हो जाती है ना, नहीं होता ऐसा। तो थोड़ा समझना चाहिए कि जो प्रोसीजर है उसको बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्विस्ट नहीं करते रहना चाहिए। कह रहा नहीं जिसको जो करना करे, लेकिन कुछ तो सुन ही रहे हो कथा, लेकिन हम पॉइंट पर खाली ये बोल रहे हैं कि क्या बात कर रहा था मैं, संगति बाय एसोसिएशन वी चेंज, बाय एसोसिएशन वी चेंज, ये खाली बोलना चाहते हैं। नहीं तो ये दुर्गति होना अवश्य भावी है। तो इस प्रकार से पीटा जा रहा है उसको कि अच्छा, आप कहेंगे चलो उसको प्यास लगती कम से कम पानी तो देते होंगे, तो कहते हैं किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए आश्रय कोई मिलता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। मतलब पीटते जा रहे हैं और रुकने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सोचिए, दिल्ली से आते हैं न्यूगो में एयर कंडीशन बस होती है, दिल्ली से इधर वृंदावन आने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगना है, उसमें भी बीच में 10 मिनट का स्टॉप, जबकि एसी में उठा के लेके आ रहे हैं। इस व्यक्ति को न भूख न प्यास, न भूख की व्यवस्था है, कुछ मतलब खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, बस पीटे जा रहे हैं। इसलिए दुख होता है भक्तों को जब लोगों को देखते हैं कि भाई चलो तुम 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकते हो, क्या तुम एक माला भी नहीं कर सकते हो? आप लोग तो भक्त हैं, लेकिन ये दुख लगता है कि लोग अपनी इंद्रियों का एक थोड़ा पोर्शन भी भगवान को नहीं लगाना चाहते हैं।
और 2.40 के सर आप जानते हैं, स्वल्पम अस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प मतलब केवल एक बार। अभी वेदवादी की कोई काउंसलिंग था क्या है, कोई थे पहले के क्लाइंट थे एस्ट्रोलॉजी के, तो उनके बच्चा हुआ था क्या, लड़का हुआ, तो पूछ रहे थे क से क्या नाम रखा जाए, तुम्हारा केशव, कितना सुंदर नाम है, तो केशव 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 करके ही व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा और बाकी को जप ना करे। वैसे तो उनका नाम भी कृष्णा है, पिताजी का नाम भी कृष्णा है। इतना करने से अजामिल का उद्धार हुआ कि नहीं, केवल बच्चे का नाम लेने से। अब बताओ कोई इतना भी ना करे तो। इसी बात को यमराज जी बोले हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत चिरे कदापि तानान यद्वमस्त कृत विष्णु कृत्यान। बड़ा सुंदर है कि यमदूत बोले अजामिल के प्रसंग के बाद, भैया ये नहीं गया तो कौन किसको लेके आएंगे, हमारी दुकान, हमारा मतलब नौकरी जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, कोई है जिसको लाए? तो कहते हैं हाँ बहुत से लोग, कहते हैं जिनकी जीवा एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोलती। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, उनको लेके आए। तो कहते नहीं, जिनका मन एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं करता। सरकार कुछ लोग पागल होते, स्मरण नहीं कर सकते। तो जिनका भाई पागल भी है तो भी भगवान को प्रणाम तो कराया जा सकता है, जिसको जो भगवान को एक बार भी प्रणाम नहीं करता, ऐसे लोगों को लेके आओ। देखिए अब आप समझ ली, थोड़ा प्रयास कीजिए। आचार्यों ने बड़ा अच्छा बोला है, अकृत विष्णु कृत्यान, इसके आगे कहते हैं मतलब कोई भी विष्णु कृत्य नहीं किया उनको लेके आओ। आप समझे बात? यानी कि मान लीजिए किसी ने नाम भी नहीं बोला, मान लीजिए भगवान का स्मरण भी नहीं किया, मान लीजिए भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, प्रसाद तो खा ही सकते हैं। तो आपने किसी को प्रसाद भी दिया है तो विष्णुकृत हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं समझ रहे हैं? हम सामने दिख जाती तो हम नाम ले रहे हैं। पूजा माता जी, ऑफिस से बहुत से लोग दिख रहे हैं ना, जो तीनों काम ना किए हो, भगवान का नाम ना बोले हो, प्रणाम ना किए हो, भगवान का स्मरण भी ना किए हो। तो कुछ भगवान ने आपको धन दिया, कुछ नहीं बनाइए तो कम से कम एप्पल ही ऑफर करके बांट दीजिए। कोई हमको बोला, हाँ अगर दिख जाए तो हम नाम लेके बोलेंगे, रुक जाओ दिख जाए, अगर दिख जाए तो। हमको बड़ा गुस्सा आया था, नहीं अभी दिख नहीं रही तो बिना नाम फिर भी बोल रहे हैं। निर्मला पॉल माता जी हमको बोली, प्रभु जी हम ऑफिस से प्रसाद लेके जाते हो, सब लोग हमसे प्रसाद ले लेते हैं। अरे तो ले लेते तो एक्स्ट्रा बना के लेके जाओ भाई, कुछ मटरी बटरी बना, कुछ तो अच्छा उद्धार करो ना। वो एक्चुअली थोड़ी बच्ची जैसी है, बहुत बोली सी। अरे भाई प्रसाद देना चाहिए, गृहस्थ का कर्तव्य है कि कोई मांगे तो दे देना चाहिए। वो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन में विष्णु प्रसाद ना पाया हो, एक पूरा जीवन, आप समझ रहे हैं ना, कोई भक्त बने, आप केवल प्रसाद दे दो उनको बस। इफ देयर अच्छा होगा तो अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा अच्छा है, वहीं से उनकी भक्ति शुरू हो जाएगी। आप अकृत विष्णु कृत्यान का मतलब समझ रहे हैं? अकृत विष्णु कृत्यान, जितने भी विष्णु कृत्य उनमें से कुछ नहीं किया। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला है, इतना आसान काम है फ्री का, तो वो और क्या काम किया होगा भगवान के लिए? मन से तो सोचने में कोई पैसा भी नहीं लगता, अगर मन से भी कभी भगवान के बारे में नहीं सोचा तो और क्या किया होगा? यानी कि कॉन्स्टेंटली भगवान से विमुख रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? स्वल्पमस्य सुअल्प, सुअल्प का मतलब केवल एक बार। और बड़ा सुंदर है भाई, बड़ा इंकरेजिंग है कि जीव गोस्वामी जी एक प्रश्न उठाते हैं, ये काहे कह रहे हैं कि जीवा न वक्ति, जीव नहीं बोलती है, तो वहां स्पष्ट कहते हैं इसका मतलब है कि अगर जीव इंडिपेंडेंटली भी बोल रही है, उसकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं कि मैं केशव जो है कृष्ण का नाम ले रहा हूं। इस दुनिया में बहुत बार लोगों का नाम होता है, उनको अपना नाम का मतलब ही नहीं पता है। जय श्री कामले माता जी, आपके नाम का क्या मतलब है? टाइप करके बताइए। तो नहीं पता होता है लोगों को। बड़ा सुंदर नाम है आपका, लेकिन एक माता निर्मला पॉल माता जी की बेटी का नाम अनुश्री है, वेरी नाइस नेम। एक जय श्री, एक अनुश्री, क्या मतलब है अनुश्री का? किसी को पता है? वैद्वानी बताइए। अनुश्री, श्री जी मतलब राधा रानी, अनु मतलब जो उनके पीछे चलने वाली, अनुराधा अर्थात ललिता देवी का नाम, अनुश्री अनुराधा, लाइक दैट। तो कितना सुंदर नाम है। तो पॉइंट मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी लोग एक्सीडेंटली नाम रख देते हैं। अच्छा, मोक्ष माता जी कह रहे हैं माई मदर्स नेम इज जयश्री, अरे वो तो ठीक है, लेकिन मतलब बताइए क्या है जयश्री का? तो जयश्री मतलब श्रीमती राधा रानी, अगेन जो लक्ष्मी जी को भी जय की हुई है। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर जी की एक रचना में आता है जयश्री। एनीवेज, तो खैर हम बात आप कर रहे थे कि ऐसे एक्सीडेंटली किन लोगों के बच्चों के नाम हैं भगवान के नाम के ऊपर? हाथ रेस कीजिए। खैर आप तो डिवोटी, हम लोग क्या बोले, आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, भक्त है। ईश्वरी कमला माता जी, ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज राधा शर्मा माता जी, यस, तो दिस इज वेरी नाइस, ऐसा करना चाहिए।
और अन्यों को भी जहाँ तक आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस करना चाहिए, बिकॉज देखिए वैकुंठ ना पहुँचे ये कोई बहुत बड़ी असफलता नहीं है लोगों के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैकुंठ नहीं पहुंच पाए तो ये कोई असफलता नहीं है कलयुग में, लेकिन अगर अब नरक से बच गए तो बहुत बड़ी सफलता है। ये है ना। अगर कोई एक माता जी बड़ी दुखी थी, हमारे पति केवल 2 माला करते हैं, पहले 16 करते थे। अरे भैया 2 माला कर रहे बहुत बड़ी बात है, प्रसाद पा रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब स्थिति है। तो ये थोड़ा डराने वाला है, और इस कारण से बच्चों को या किसी को भी थोड़ा थोड़ा मंत्र 11 बार बोले, 5 बार बोले, कुछ तो भगवान के नाम का उच्चारण करवाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। आप लोग को लग रहा हम ऐसे फर्जी बोल रहे हैं। देखिए चैतन्य भागवत जब पढ़ाऊंगा तो बड़ा मजेदार है। एक काजी था, बहुत क्रूर था और बहुत अत्याचार करता था। तो गदाधर दास एक भगवान के पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो उसके घर में रात में घुस गए और उसके से कॉलर पकड़ा और कहा, काजी तूने अगर आज हरि का नाम नहीं बोला तो मैं तेरे को तेरी गर्दन काट दूंगा। अरे वो कितना खतरनाक, जान से मार देता उनको, और मार तो नहीं पाता बट एटलीस्ट ही वुड हैव ट्राइड। इतना क्रोधी था। तो पहले तो उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन गदाधर का आवेश देख करके, गदाधर पंडित नहीं, गदाधर दास का आवेश देख करके वो बड़ा खुश हो गया। तो बोला, गदाधर, ऑलरेडी उसने भगवान का नाम ले लिया, गदाधर मैं कल हरि का नाम बोलूंगा। मैं हरि का नाम कल बोलूंगा। तो एकदम खुश हो गए, वाह वाह तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम्हारे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए प्रभुपाद, देखिए दिस इज द फेथ ऑफ अ डिवोटी, प्योर डिवोटी। उनका ऐसा श्रद्धा है कि नाम में तो अनंत बल है। अरे ये वैकुंठ जाएगा क्यों जाएगा पता नहीं, कम से कम पाप से तो मुक्त हो गया। और इस बात का शास्त्र प्रमाण है कि जिसने एक बार भी हरि का नाम बोला है वो हाँ, हरि के 2 अक्षर ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। मतलब स्कंद पुराण से है कि जिस हरिर इति अक्षर द्वयम, ऐसे करके श्लोक है, वो संस्कृत में आने रखा है। एक बार हरि बोला है तो वो मोक्ष के मार्ग पे आ गया। मुक्त अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, बट सुनिश्चित है कि वो आगे जाकर के मार्ग पे आ गया, ट्रैक पे आ गया, वो आगे बढ़ जाएगा। ट्रैक पे नहीं आएगा तो आगे बढ़ेगा क्या, वो तो नरक के ट्रैक पे। इतना पावरफुल है। और पढ़ देख लीजिए, एक और बढ़ता है, यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों ना भगवान नाम का उच्चारण करे, मतलब नहीं चाहता है, गाली दे दे, किसी तरह से हराम राम कुछ ही तरह से राम बोल दे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। आप समझिए बात कि अगर सिंह कैसे भी दहाड़े, मूड अच्छा हो या खराब हो, कैसे भी दहाड़े, तो क्या वहां आसपास जो छोटे छोटे पशु है वो रहने वाले हैं? अच्छा छोटे पशु तो नहीं रहेंगे, आप वहां पे होंगे तो रहने वाले हैं। अगर जेल के पिंजरे के अंदर भी वो सिंह चिंघाड़ेगा तभी भग जाएंगे आप, है कि नहीं? डर रही बाप रे से। So this has to be this kind of faith must be established on the basis of शास्त्र, कि नाम सबसे प्रबल साधन है, लोगों को कराया जाना चाहिए। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, खाली नरक का वर्णन नहीं करना चाहते हम। बारंबार कोई प्रवचन इसका सुन के डर के मारे कोई, अरे भैया हम नरक से कैसे बचे, तो भैया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बच जाओगे। ठीक है, कहाँ तक थे हम लोग? मैंने अन्वय पढ़ाया था कि भैया? नहीं, अन्वय नहीं पढ़ाया ना। निराश्रम उदके, निराश्रम, देखिए आश्रय का मतलब क्या होता है? जहां व्यक्ति को सुख मिले और उसके दुख की निवृत्ति हो। ठीक, तो निराश्रम का मतलब क्या हुआ? इस रास्ते में जहां ये फूके जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, इनको ऐसा एक पॉइंट नहीं दिया जाएगा जहां उनको शांति मिले। आप लोग कभी ऐसा अनुभव किए कि ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रैवल के, थक गए, एकदम सर दर्द कर रहा है, तो घर आते हैं तो बड़ी शांति मिलती, उसको आश्रम का सेंस कहा जाता है। इज इट ओके? जब व्यक्ति आता है वहाँ पर उसको थोड़ा सा शांति मिलती है, दुख थोड़ा दूर होता है, थोड़ा चैन मिला, तो वहाँ से वो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो कहने कि इस पूरे पिटाई में उसको कोई आश्रम नहीं मिलेगा, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ उसको चैन मिले।
माया सुख सुख वो कुछ नहीं, कुछ बस पीटा जाएगा, ओनली पिटाई, ओनली पिटाई। यातना देह दिया गया ना, तो अब वो अप्लाई करते रहेगा। यातना देह मतलब पिटाई होगी, उसका अधिक प्रभाव होगा, और बाकी कोई कोई मतलब रिलीफ नहीं है। उदक तो समझते हैं जल, विश्राम स्थान और जल से रहित तप्त बालू के गर्म रेती वाले पथी यानी मार्ग में शुतृढ़ परितः, भूख, शुद्ध मतलब भूख होता है, शुतृढ़ भूख और प्यास से परितः अर्थात व्याकुल वह अरकम दवानल, बड़ा स्पष्ट है, धूप और जंगल की अग्नि और अनिलई लू से। देखिए अनिल का मतलब वायु होता है, लेकिन यहाँ पे अनिल का मतलब ठंडी वायु नहीं है, गर्म वायु है। इधर सब जो नॉर्थ इंडिया में रहते तो समझ ही रहे लू का मतलब क्या होता है। कौन नहीं समझ रहा हाथ खड़ा कीजिए, सब जानते हैं इसका मतलब। स्वाभाविक सी बात है, इसको आप थोड़ा समझिए। कभी आप लोग होलिका दहन होता है उसके पास खड़े हुए हैं कभी? वो होता है फरवरी के समय में, ठंडा होता है, लेकिन जब उसको टच करके हवा आती है कितनी गर्म होती है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दावानल की बात हो रही है। अब जब अग्नि जंगल में जल रही है तो अब उससे जो हवा बहकर आएगी वो कितनी गर्म होगी, जरा ये विचार कर लीजिए। इज इट ओके? वो ना समझ में आए तो कभी आप ये उदाहरण कितना समझ में आएगा, करना में तो लोगों को समझ में आएगा। डिवोटी किचन में रोटी बनती है, वो जो बड़ा तवा होता है और उसकी हीट है वहाँ खड़ा रहना, मतलब वो होता है कि जो रोटी सेकता है वो चेंज करते रहते हैं कि नहीं, थोड़ी देर वो सेकेगा, फिर उसके बाद दूसरा सेकेगा, फिर तीसरा सेकेगा, ऐसे करके इतना हीट होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी अग्नि के पास जो हवा आती है वो इतनी कष्टकारी होती है। तो अब जब जंगल की आग होगी उससे जो हवा बह के आएगी वो कितना हीट होगा, वो जला देगी एक्चुअली। और ये समझना चाहिए कि बार बार यातना देह मीन्स जलेगा, उसमें जलन का अनुभव भी अधिक होगा। तो समझ रहे होंगे आप बात। तो लू से, लू मतलब हल्की फुल्की लू नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर वाली लू से। संतप्यमाना, सम्यक रूप से तप्यमान, बहुत अधिक तपता है। तपता मतलब जलता है, झुलस जाता है से कहना चाहिए। और अशक्त अपि, चलने में असमर्थ होने पर भी। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसा जल रहा हो तो उसको व्यक्ति पानी देगा ना, पानी पूछेगा, कुछ उसके घाव पर मतलब मरहम लगाएगा। और अब ये पूरा 3rd डिग्री बर्न कह लीजिए, मतलब पूरा शरीर जल रहा है, तब भी उस पर कोड़े मारे जा रहे हैं, तो आप सोचिए कितना दर्द होगा। बहुत भयानक है। देखिए क्या पढ़ के निकल जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा, लेकिन आप एक एक शब्द विचार करेंगे तो भयानकता महसूस हो रही है। आप समझ रहे हैं कि किसी को कोई जल गया हो और उसके ऊपर कोड़े मारे जाए तो कितना खाल उखड़ेगी। हम जानबूझ के थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं ताकि आप थोड़ा इसकी ग्राफिक नेचर को समझिए कि बहुत खतरनाक है। सी इफ यू आर समहाउ अदर इंस्पायर्ड अ पर्सन टू चैंट हरे कृष्णा, यू जस्ट डोंट नो हाउ मच मर्सी यू हैव गिवन टू हिम। किसी तरह से आपने उसको प्रेम से कैसे पुचकार के कैसे भी करके आपने कहा भैया थोड़ा तो हरे कृष्णा कर लो, थोड़ा तो हरे कृष्णा कर लो। उसने मान लो 11 बार भी महामंत्र बोलना शुरू किया, तब भी कम से कम ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी गति नहीं हो सकती है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अजामिल न दीक्षा लिया था, न वो माला पे जप कर रहा था, ना ही वह जप ही कर रहा था, केवल अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। एटलीस्ट बेटे के बहाने भगवान का नाम बोल रहा था, ऐसे कहना चाहिए, लेकिन भगवान की कॉन्शियसनेस नहीं थी उसकी, तब ऐसा प्रभाव हुआ है। इसलिए भक्तों, जो आप यहाँ प्रवचन सुनने बैठे हैं, इतना समझ लीजिए कि आपको सुबह करना क्या है। और मैं जिंदगी भर अपनी जिंदगी में हर दिन ऐसे करता जा रहा हूँ, और आप लोगों को भी समझाता जा रहा हूँ कि भैया ये चीज़ समझ लें कि नाम बहुत प्रभावशाली है। ज़्यादा प्रीचिंग करने से होगा क्या, वैसे भी किसी को क्या ही समझ में आएगा ज़्यादा। इतनी बात अगर कोई समझ गया तो उसका कल्याण निश्चित है। डोंट मतलब कैसे गेट डिफोकस्ड बाय एनीथिंग, किसी और चीज़ में से डिफोकस मत हो। ये भागवत हमको फोकस करने के लिए है, क्योंकि हम जो कुछ भी मटेरियल कर रहे हैं उसको यमदूत अतिक्रमण कर लेंगे। समझे मैंने क्या कहा? हमारे जो भी मटेरियल प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंश्योरेंस कंपनी तो वो क्या है, यमदूत इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ होता है कि यमदूत से ना बचे, वो यमदूत से इंश्योरेंस भगवान का नाम है। कुछ समझ रहे हैं बात? और चीटिंग नहीं करते। ये कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। ये अजामिल है ना, ये मतलब वेद वगैरह तो पढ़ा हुआ था, तो इसे पता नहीं था श्री विष्णु भगवान है। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि ये ब्राह्मण था तो पता नहीं था कि भगवान विष्णु भगवान हैं। इसको चक्रवर्ती पाद कहे हैं कि वह कर्मकांडीय व्यक्ति था, और बहुत जरूरी नहीं है कि उसे पता हो कि भगवान विष्णु भगवान है।
जो सभी लोग वेद पढ़ते हैं उन सबको पता होता है ना कि विष्णु भगवान है। मेरा प्रश्न आपसे, माइक पे लीजिए, बताइए। नहीं नहीं, वो निराकार उसमें हाँ तो जरूरी नहीं है कि वो जो वेद पढ़ रहा है वो अब, और उसको वहां स्वयं कहते हैं वेदवाद रतः पार्थ नानद स्थिति वादना, वो वेद पढ़ रहे कहने क्या है, ओ कर्मकांड करो स्वर्ग जाओ, बस इसके अलावा कुछ वेद में नहीं है। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से जल रहा हो, झुलस रहा हो, हाई डिग्री बर्न हो रहा है, ऐसा व्यक्ति का चलने में समर्थ होगा लेकिन और मर नहीं रहा है। तो कह रहे, इसलिए कह रहे चलने में असमर्थ होने पर भी उसे यमदूत पृष्ठे कषया ताड़ित, पीठ पर कोड़े से मारते हैं, पीठ पर कोड़े से मारते हैं। और चा मतलब और वह कृच्छ्रेण चलती, बड़े कष्ट से चलता है। आई मीन इफ यू एक्चुअली स्टार्ट विजुअलाइजिंग, आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं ना, इसको सारी इस श्लोक को आप विचार करें तो। कोई मैं और बोलूँगा तो लेकिन सोचिए कि कोई व्यक्ति पूरा जल रहा है, लिटरली जल ही रहा है वो, और अब वो आगे बढ़ रहा है, कितना वो झुलस रहा होगा, उसको मारा जा रहा है पीट पीट करके, और काफ़ी संभावना है कि उस पथ पर और भी कोई हो, मतलब और भी लोग पिट रहे हों, मतलब ये भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता। ये कार तो अकेले हम नहीं चलाते ना, रास्ते में तो और भी वही रास्ता होगा, और लोग कोई पीट पीट के लेके जा रहे होंगे, लेकिन कोई किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता है। जो सहायता है वो इस समय ही है, ये बात समझने वाली हो। बहुत भयानक वर्णन है एक्चुअली, बहुत भयानक वर्णन, और अच्छा है कि सुनता है व्यक्ति, ताकि डर के मारे भी भक्ति करेगा तो बहुत लाभ है। क्यों भाई, काला कृष्ण बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे, लेकिन समटाइम्स इज नीडेड, डर के मारे भी भक्ति करे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी यात्रा हो रही है। अब आगे देखते हैं। तत्र तत्र पतश्रान्तो, तत्र तत्र पतश्रान्तो, मूर्छितः पुनरुत्थितः, मूर्छितः पुनरुत्थितः, पथा पापीयसानीत, पथा पापीयसानीत, तरसायमसादनम्, तरसायमसादनम्, तत्र तत्र पतश्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः, तत्र तत्र पतश्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः, पथा पापीयसानीतस्तरसायमसादनम्, पथा पापीयसानीतस्तरसायमसादनम्, बोलिए। तत्र तत्र पतश्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः, तत्र तत्र पतश्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः, पथा पापीयसानीतस्तरसायमसादनम्, पथा पापीयसानीतस्तरसायमसादनम्। श्रांत है ना, श्रांत शब्द है, वो संधि करके ऐसा हो जा रहा है। यमराज के धाम के दाम अबोट ये धाम में हम नहीं जाना चाहते। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, बेहोश हो जाएगा, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। हद है भाई। यहाँ फिर भाई देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, लोग चिंतित होंगे, पानी देंगे। अभी हम लोग आ ही रहे थे कल शाम को, तो कोई बाइक से बेहोश होकर गिरा पड़ा था, लोग इकट्ठे हो गए थे, लोग को पानी दे रहा होगा, कुछ भी हो गया, और जगत में बेहोश तो पानी देते हैं, यहाँ बेहोश होगा तो उसको पीट पीट के उठाएंगे कि चल सर, जो भी बोलते हैं उसके आगे चल। इसी प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा धीरे धीरे चलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें बड़ी स्पीड हो जाएंगी। ये थोड़ा मजेदार चीज़ है, देखिए थोड़ा समझिए, वेदवादी समझ जाएंगे। जब व्यक्ति को दुख होता है तो उसका समय उसको धीरे धीरे प्रतीत होता है, व्यतीत हो रहा है, और जब उसको मजा आ रहा होता है तो उसको लगता है कि समय बड़ी जल्दी बीत गया। ये अनुभव है कि नहीं आप लोगों को? इसे टाइम, रिलेटिविटी ऑफ टाइम कहते हैं। तो अब ये जो मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आगे अब इस श्लोक में आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी पहुंच गया, एटलीस्ट अगर हम अपने से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब इतनी पिटाई हो रही है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा कि बहुत टाइम लगा। कुछ समझे मेरी बात? जैसे हम लोग भी गए थे, कल ही गए थे ना, परसों गए थे, तो जाते समय हम लोग ये रोडवेज की बस से गए थे गर्मी में, अब पूरा पसीना आ रहा है, और साथ ही साथ वो जहाँ बीच में वो क्या कहते हैं ढाबे पे पार्क किया, वो ऐसी जगह पार्क किया जहाँ सब जगह मूत्र की बदबू आ रही है,
आधा घंटा वहीं खड़े रहो मूत्रालय में उसका कुछ सेंस ही नहीं था उसका, कहीं उसको स्थान नहीं मिला, वहीं उसने सब। तो अब ऐसे स्थान पे तो आप टाइम गिनेंगे ना भैया, कब चलेगा ये, कब चलेगा। आप यही बोला ना आपने कि कितना धीरे, इस सबको अनुभव हुआ है कि नहीं इस तरह से, कभी खराब बस मिल गई हो तो। अब आप देखिए, जब हम सफ़र कर रहे होते, सफ़र मतलब परेशान हो रहे होते हैं, देन टाइम लगता है बड़ा धीरे धीरे आता है। ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो इतनी पिटाई हो रही, तो यद्यपि स्पीड से पहुंचाया जाएगा उसको, लेकिन उसका एक्सपीरियंस क्या है भाई, कि हमको बहुत धीरे धीरे लेके जाया जा रहा है। ये आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको और समझ में आ जाएगा। आप लोग कब सपना तो देखे होंगे, एक्चुअली सपना हमने सुना है कि हम लोग सपना बहुत कम देर देखते हैं, लेकिन आप लोग महसूस किए होंगे कि सपना बहुत लंबा चल रहा है। यह सपना अनुभव किया है कि नहीं कि बहुत थोड़ी देर सपना देखते हैं। तो ये टाइम जो है वो इसे कहते हैं डायलेशन ऑफ टाइम, आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात है कि वह दोनों चीज़ें हैं, मतलब जल्दी भी पहुंच रहा है हमारे रेफरेंस फ्रेम में, लेकिन उसका जो अनुभव है वो ये है कि भाई बड़ा समय लग रहा है, पिट पिट के लेके जा रहे हैं। भाई गाड़ी में बैठा के तो लेके जा नहीं रहे हैं, तो लेके जा रहे हैं पैदल पैदल, और बहुत तेज तो चल नहीं सकता इंसान, पीट पीट के भी चल रहे तो धीरे धीरे चल पाएगा ना, बहुत तेज तो नहीं चल पाएगा। तो दोनों बातों का समन्वय आप शायद कर पाए होंगे। तत्र तत्र शांत, वह जहां तहां श्रांत अर्थात थक कर एवं मूर्छित पतन, मूर्छित होकर गिरता है, स्पष्ट है, और पुनः उत्थितः फिर से उठता है। इस प्रकार पापी सा अत्यंत अशुभ पथा यानी मार्ग से, यानी कौन अशुभ है, वो ये मार्ग ही अशुभ है। ये मार्ग अशुभ होते हैं, आप 8वें अध्याय भगवद गीता में पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक सूर्य का अर्ची मार्ग और दूसरा रात्रि का मार्ग, डार्क मार्ग। तो जब डार्क मार्ग में, मतलब डार्क समय में जाता है, शरीर छोड़ता है, तो उसको दोबारा जगत में आना पड़ता है। अर्ची मार्ग से जाता है तो भगवान के पास जाता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं वहाँ पर। इसलिए कि बोले कि ये अत्यंत अशुभ मार्ग से यम साधनम तरसा नीता, यम के लोग को बड़े वेग से ले जाया जाता है। तो ये दोनों बातें बैलेंस आप कर पाए होंगे कि मूर्छित हो रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वेग भी है, स्पीड भी है। ओके, उसमें तो कुछ है नहीं बोलना, टीका भी नहीं है। अब ये आखिरी श्लोक है इसका। अब यहाँ बताया जाएगा, नहीं अभी भी डिस्टेंस बता रहे ना, हाँ मेरे पीछे बोलिए। योजना नाम यहाँ बता रहे डिस्टेंस कितना है। योजना नाम सहस्राणि, योजना नाम सहस्राणि, नवतिम नवचाध्वनः, नवतिम नवचाध्वनः, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा, नीतः प्राप्नोति यातनाः, नीतः प्राप्नोति यातनः। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः, योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनः। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः, योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनः, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना। इस तरह से 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है, और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है जिसे सहना पड़ता है। थोड़ा समझ गए? मैंने आपको समझाया था ना अभी कि 2-3 पल तो नहीं लग रहा है, काउंट कीजिए 1 2 और 3। तो इतने देर में पिटाई भी हो गई, वो मूर्छित भी हो गए, वो उठ भी गए, ऐसा हो सकता है? आप बताइए, ऐसा हो सकता है? और कोई व्यक्ति चल रहा हो तो 99,000 योजन आप 3 पल में कैसे पार कर लोगे? इतना तो कुछ नहीं हो सकता ना, सारा कुछ समझ पा रहे हैं? तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। यद्यपि हमारे रेफरेंस फ्रेम में आप देखेंगे तो 3 पल में वो पार कर गए, लेकिन अब उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, वो चल चल करके जा रहा है। अभी आपने पढ़ा ना कि वो बहुत धीरे धीरे चल पाता है, थक जाता है, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे अवस्था में कौन तेज चल पाएगा? अच्छा, कितना तेज चल पाएगा व्यक्ति? कितना भी तेज चले वो इतनी स्पीड में तो नहीं चल पाएगा ना,
अगर स्वस्थ भी हो और ये जल रहा है, ऊपर से जल रहा है, साइड से जल रहा है, नीचे से जल रहा है, सब तरह से जलाया जा रहा है, कोड़े से मारा जा रहा है, तो इतना तेज कैसे चल सकता है? तो बात क्या है, उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा कि मैं बस 3 पल में पहुंच गया। मैंने बताया ना वो खराब बस और अच्छी बस वाला एग्जाम्पल। अच्छी बस होती है, लगता है अरे अभी तो बैठे थे। तो टाइम रिलेटिवली काम करता है। योजन का हिसाब क्या है? एक योजन 8 मील के बराबर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 8 को गुणा कीजिएगा 99,000 से, मतलब 1 लाख, चलिए 1 लाख, तो यानी 8 लाख मील। और 1 मील कितना होता है? 1.4 किलोमीटर्स। तो अब वो हमको नहीं हो रहा, 1.4 आप जोड़ देना उसमें। 8 लाख मील को 2-3 पलों में पार करा दिया जाता है। भावार्थ दीपिका, यम मार्ग नहीं, सॉरी अन्वय देख लेते हैं एक बार, अन्वय देखा नहीं। च मतलब और का मतलब पिछले श्लोक से ले लीजिएगा। और यमदूत उसे नवतिम नव सहस्राणी 99,000 योजना नाम योजनों की अध्वन अर्थात दूरी को द्वाभ्याम व त्रिभी मुहूर्त 2 अथवा 3 मुहूर्त में नीतः पार करा देते हैं। और वह यातना प्राप्त होती, यातना भोग के लिए यमपुरी में पहुंचता है। मतलब यहाँ भी पीट रहे हैं और यहाँ की पिटाई तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके और पिटाई की जाएगी, वो हमारे कल का विषय रहेगा। आज तो खाली ये डिस्क्रिप्शन के भैया पहुँचे हैं तो इनकी क्या स्थिति। अब इसी के विपरीत समझ लीजिए कि जो वैकुंठ की प्राप्ति का प्रयास करता है और वैकुंठ जाता है, तो अब रास्ते में जब जा रहा है तब भी देवता लोग फूल उसको अर्पण करते हैं। और उसके बाद जो 4 वैकुंठ के पार्षद आते हैं वह बड़े सम्मान से उसको एस्कॉर्ट समझते हैं, एस्कॉर्ट करते हुए विमान में बैठाते हैं बस। और अब एक विचारणीय बात और भी है कि पाप करने के लिए, नरक जाने के लिए व्यक्ति ने पैसा खर्च किया, बड़े परिश्रम किया, और भगवान की भक्ति के लिए कह अति प्रयास। तुलसी देकर के, जल देकर भगवान ही अपने आप को दे देते हैं। आप समझ रहे हो, बार बार व्याख्या करने की मेरे को जरूरत भी नहीं, बट अपने को रिमाइंड कराना है कि यार भक्ति के लिए तो बहुत कम प्रयास है। चैंटिंग करना है और अपना भगवान के बारे में सुनना है, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना है। तो आप एक काम नहीं कह सकते, इसमें बहुत प्रयास। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग मेट्रो में खड़े थे तो मैं सोच रहा था डीप डाउन अंडरग्राउंड, निजामुद्दीन तो बहुत पुराना स्टेशन है ना, तो वहाँ के एकदम अंडरग्राउंड में कोई चीज़ बनाना तो बहुत मुश्किल कार्य हुआ ना। उतना बड़ा, अगर आपने देखा हो मेट्रो बहुत बड़ा है, ओवरहेड तो चलो मान भी लूंगा, अंडरग्राउंड में बनाना, उसमें नालियाँ भी होंगी, पता नहीं क्या क्या सामान होगा, ऊपर से हवाई जहाज नहीं, सॉरी, ऊपर से बहुत सारी बसें जा रही हैं। अगर हमको आपको बोल दीजिए तो हम लोग हाथ खड़ा करेंगे, नहीं हमसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना। मेट्रो बनाना कितना प्लानिंग की होगी उस बंदे ने। तो क्या उतना प्रयास करना है आपको वैकुंठ जाने के लिए? नहीं। तो जो भी भक्त, मतलब आप लोग सब अच्छे भक्त हो, मैं चाह रहा हूँ अच्छे बने रहो, लेकिन जो भी व्यक्ति कहता है ना कि 16 माला मुश्किल है, ये है वो ये नहीं देख रहा है कि अन्य लोग कितने कठिन कार्य कर रहे हैं जिससे वो एटलीस्ट अब वैकुंठ तो नहीं जा रहे हैं। नरक जाए या ना जाए, हो सकता जाए हो सकता ना जाए, लेकिन वैकुंठ तो नहीं जा रहे। कितना कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो काफ़ी स्ट्रांग रियलाइजेशन हो जाता है कि अरबों अरबों लोगों में से पता नहीं कैसे हमारा भाग्य है कि हमको, आप सब लोगों को ही भागवत मिली, तब हम लोग कुछ प्रयास कर पा रहे हैं। इतना सिंपल प्रयास और असीमित रिजल्ट्स हेल्प्स। तो ये सब फजीत से हम लोग को बचा लिया गया, ऑलरेडी बचा लिया गया है भाइयों, ऑलरेडी बचा लिया गया है। जब बचा लिया गया है बहुत पहले ही, अब हम सुन रहे हैं कि किन चीज से बचा लिया गया है। समझ रहे हैं बात? भावार्थ दीपिका, सॉरी अन्वय तो पढ़ा लिया ना। हाँ, यम मार्ग की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि यम मार्ग 99,000 योजन लंबा है, और कोई टीका नहीं। उस मार्ग को वह जीव पाप के अधिक होने पर 2 मुहूर्तों में नहीं तो 3 मुहूर्तों में पार करके यमलोक में चला लाया जाता है, और वह विभिन्न प्रकार की यातनाओं को भोगता है। स्पष्ट है, सारार्थ दर्शनी। अध्वना अर्थात जिस मार्ग से यम भवन में जाना होता है उसका परिमाण मतलब लेंथ 9 अधिक 90 अर्थात 99,000 योजन है, और पाप के आधिक्य होने पर 2 मुहूर्त के भीतर ही पहुंचना पड़ता है। कहने का मतलब है कि इतनी कठिनाई को झेलते हुए भी बहुत पीट कर ले आता, जल्दी जल्दी भागता होगा, जैसे भी करते हो। तात्पर्य प्रपात यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, ठीक है। अतः उसे लंबा रास्ता तय करना होता है जो लगभग 7 लाख और 92,000 मील है। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रभुपाद ने। इतनी लंबी दूरी 2-3 क्षणों में पार करनी होती है।
सिपाही सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहता चले। तो दोनों एक्सपीरियंस हुए, स्पीड फास्ट, लेकिन अब उसको एक्सपीरियंस पिटाई का हो रहा है अच्छे से। यह आवरण यद्यपि भौतिक है किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों का होता है कि भौतिकतावादी विज्ञानी पता नहीं लगा पाते कि आवरण किस वस्तु के बने। ये समझे कौन सा आवरण की बात कर रहे हैं? जो हमारा सटल बॉडी है उसको लोग नहीं समझ पाते हैं। आज तक लोग समझ नहीं पाए कि माइंड क्या है। वो भागवत थोड़ा पढ़े कि प्रधान के बारे में जानते हो, तो वो कुछ नहीं जानते, वो खाली ऊपर से बस बोलते रहते। इसीलिए एक भक्त हमारे पास यहाँ पे आए थे तो उनको कुछ नींद की प्रॉब्लम थी, कुछ उनका माइंड बहुत एक्टिव था। तो आप थे ना उस समय? नहीं थे, अभी परसों नरसों तो आए थे। तो उस डॉक्टर ने क्या है, बस नींद की दवा दे दी है और तुम 2-2 दिन सोते रहो। वाह, वेरी गुड सोल्यूशन ना। ये है एलोपैथ। हम इसीलिए भक्तों से निवेदन करते हैं, भैया एलोपैथ मत जाओ। ऑपरेशन कराना पड़ जाए कोई अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कभी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि कुछ बीमारी हो तुरंत एलोपैथ खाना शुरू कर दिए। आप होम्योपैथिक या आयुर्वेद पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एनीवेज, हम खाली बात कर रहे थे कि इन लोगों को कुछ पता नहीं शरीर के बारे में, एक्चुअली नहीं पता। 792,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला है। अभी तक वे 18,000 मील प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपराधी कुछ ही सेकंडों में 7,92,000 मील की यात्रा करता है। और यह कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती, भौतिक होती। अब ये यहाँ प्रभा जी कहना क्या चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात। देखिए बात यहाँ की कह रहे हैं कि भैया तुम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यह नहीं कि कोई नहीं कर सकता और कोई व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा कराया जा सकता है। ये क्लियर हुआ आपको? हम लोग अब 18,000 मील की स्पीड से चल सकते हैं, उस तो आप कहेंगे उससे अधिक कैसे कोई चल सकता है? अरे हम लोग सब फालतू है। तो अब उस साइंटिस्ट को ही लेके जाके दिखाया जाएगा जो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो तुम्हें करवा के दिखाएंगे कैसे हो सकता है। चलो नरक पक्का जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं लोग जाने वाले, जो भगवान में विश्वास नहीं करेगा वो क्यों नहीं कर रहा है? उसके मन में पाप जमा है, इसलिए नहीं कर रहा है। तो वो अब आगे पाप ही करेगा और जो ऐसी गति उसको मिलना है। अब एक और जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, जो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक विधि नहीं है, मतलब सूक्ष्म विधि है, मटेरियल विधि है, सूक्ष्म है, तब भी इतना फास्ट है। तो अब आप यह सुन लें कि आध्यात्मिक स्पीड कितनी फास्ट होगी। अब समझ में आया? कैमत्य दिख गया? कैमत्य नहीं दिखा आपको? यम लोक बहुत दूर है, लेकिन वह भी अब मुहूर्त कहे या कुछ पल कहे, जो भी कुछ समय में वह पहुंचा दिया जाता है। वो एक भौतिक विधि से पहुंच रहे हैं। जब भौतिक विधि इतनी फास्ट हो सकती है तो वैकुंठ जाने की विधि तो और भी फास्ट होगी। अब नरक व्यक्ति कैसे गया? अपनी व्यवस्था से नहीं गया, अपने कर्मों से गया, अपनी व्यवस्था से नहीं। सुनाई पड़ा आपको? कर्मों की वजह से गया, लेकिन दूसरे की व्यवस्था से गया, इजी। तो उसी प्रकार नहीं समझ में आया? I did my actions, but the way I was made to go to Naraka, hellish planet, is not by my arrangement. फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कुछ गलत कर्म किए, पाप किए, तो उसकी वजह से मुझे नरक ले जा रहा है, लेकिन नरक में जाने की व्यवस्था मेरी नहीं है। ठीक है? उसी तरह से वैकुंठ जाने के कर्म आप जानते हैं, बिल्कुल क्लियर बताने की जरूरत नहीं। भगवान का नाम उच्चारण करना है, भगवान को प्रणाम करना, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कार करो। समझ गए आप लोग? इतने बुद्धिमान है। लेकिन अब भगवान के पास जाने की व्यवस्था आपको नहीं करनी है, वो 1 सेकंड में पहुंचा देगा। भैया समझिए कि टुमारो, कल आप वैकुंठ में हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। इसीलिए कल सुबह 16 माला कर लीजिएगा, शक्ल दिखाइएगा भगवान को, पूछेगा टिकट है? जैसे कि आप मेट्रो में जाइए, ऐसा है मेट्रो नहीं, न्यूगो में जाएंगे तो टिकट पहले देखता है, वो टिकट है कि नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, स्कैन कोड, देन यू एंटर। तो उसी प्रकार से ये संभावना है कि कल वैकुंठ का विमान आ जाए। इस तरह से जीवन जीजिए और एक दिन आप देखेंगे कि ये सत्य है। सुयशा माता जी, समझ में आ रहा है? ऐसा मान लीजिए कि भगवान लेके आए 8 बजे तक, सुबह 8 बजे विमान ले आया और देवी जी उठी नहीं है। आप तो उठ जाती हो, मतलब होपफुली, और अरे रुकिए भी जप नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो कल देखते हैं, फिर आते हैं कि नहीं आते। तो जो एकादशी कर रहा है, जब कर रहा है, क्षमा कीजिएगा उसे मजाक में आपका नाम लिया, ऐसा नहीं कि उठती नहीं है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि जो नहीं उठ रहे हैं तो वो उठें। ये हो सकता है 8 ही बजे मैं आ जाए। और इसको मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मेरे गुरु भाई, उनका नाम था त्रिभुवन नाथ दास। उनका शरीर छूट गया,
तो परम पूज्य राधानाथ महाराज पूछे कि वो 16 माला कर लिए ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ नहीं पूछे, पूछे कि 16 माला कर लिए, तो ने कहा हाँ वो तो सुबह ही कर लेते। तो महाराज ने कहा देन इट इज ऑस्पिशियस। कुछ नहीं और बोले मंगल है, शरीर छूटा, 16 माला कर लिया, शरीर छूटा, गुरु के आदेश का पालन कर लिया, खत्म है ना। टिकट पेमेंट कर दिया आपने, मेट्रो देखता है ठीक है जाओ बैठो अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सीट पे बैठा देगा। तो चीजें ऐसी ही सिंपल हैं। यहां हम लोग फर्जी फेंकने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। और इसका प्रमाण आप देखना 6.2.49 जरा चेक कीजिए, 49 है। म्रियमाणोपि हरेर्नाम, म्रियमाणोपि हरेर्नाम, ऐसे करके श्लोक है। क्रियते पुत्रोपचारिणम, क्रियते शब्द नहीं है, गृणन गृणन पुत्रोपचारिणम अजामिलोप्य गाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। ये है ना 49, 6.2.49। म्रियमाणो हरिर नाम, मरते समय भगवान का नाम ले रहा है, शरीर अशुद्ध, मन डिस्टर्ब और वाणी भी डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब। हरि का एक नाम बोल रहा है, म्रियमाणो हरिर नाम। गृणन पुत्रोपचारण, गृणन नॉट स्मरण, मतलब स्मरण का तो पता नहीं क्या हुआ, बोला केवल। और पुत्रोपचारण, पुत्र का उपचार करने के लिए, उपचार मतलब से बोल राधा रमन प्रभु, तो मैं आपको बुला रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली राधा रमन भगवान को बुला रहा हूँ, है ना, काल्य कृष्ण प्रभु, तो आपका नाम बोल रहे हैं इस तरह से, तो ये उपचार हुआ ना। आई एम ट्रीटिंग यू विद योर नेम बाय कॉलिंग आउट योर नेम। तो पुत्र का उपचार करने के लिए, भगवान को बोलने के लिए नहीं। और कैसा अजामिलु अपी, जो इतना महान पापी था, भयानक घोर पापी, वह भी अगाध धामा, केवल पाप नष्ट नहीं हुए, भगवान के धाम चला गया। तो किम होता है प्रश्रद्धया ग्रहण, जो श्रद्धा पूर्वक कि भाई नाम हमको भगवान की प्राप्ति कराएगा, उनका तो कहना ही क्या। 6 देख लीजिएगा भाई, होमवर्क है सब लोग के लिए जो आप कभी नहीं करोगे। 6.2.49 लिखो लिखो लिखो। अरे कोई पेन भी लेके नहीं आता यहाँ पर, किसी के पास पेन दिखाओ, पेन है हाथ में, पेन ना नहीं लेके आएंगे, मोबाइल पे नोट्स बना रहे हैं। तो 6.2.49 ये सब लोग याद रखने चाहिए, क्योंकि जब भी कभी संघर्ष होता है, जब में मान लो नींद आ रही कुछ भी, अरे भैया कुछ भी हो, अजामिल से तो बेटर है, इतना पाप तो नहीं कर रहे, हरे कृष्णा, ये somehow उधर यू विल गेट धाम, डेफिनेटली डेफिनेटली। नरक तो नहीं जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए है। कुछ भक्तों का कुछ कमेंट है तो हम देख लेंगे। अब यातना क्या मिलती है उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, इधर देख लेते हैं। कभी भगवान को प्रणाम नहीं किए या प्रसाद नहीं खाए हों या कभी भी नाम न ली हो, क्यों बोले समझ नहीं आया। ऐसे तो कोई लोग नहीं होंगे प्रभु जी जो एटलीस्ट सनातनी तो नहीं होंगे। देखिए अब ऐसे लोग नहीं हैं तो क्या भारत से कोई व्यक्ति नरक नहीं जा रहा है। तो ऐसे लोग हैं तभी तो यमराज जी बोल रहे हैं कि भैया तुम चिंता मत करो, हैं तुम्हारे कैंडिडेट हैं, तुम दुकान बंद नहीं होगी। लोग हैं ऐसे। एक अगर समय मिलेगा तो कहानी सुनाऊंगा, कहानी समय नहीं, कहानी का समय नहीं। मेरी फ्रेंड 21 बार बोलती है डेली 2 साल से मेरे बोलने पर कॉन्शियस भी नहीं था। अच्छा नहीं, अलग अलग बात है। मेरे बोलने पर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, 21 बार बोले, वेरी गुड। पर कॉन्शियस भी नहीं था, हाँ कॉन्शियस नहीं होने से भी क्या, यही प्रभात बोलते हैं इनअटेंटिवली कैसे भी नाम बोलो, बस इतना ध्यान रखिए कि आपका नाम का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घसीटा मत मारिए, प्रभात उसको अपराध कहते हैं। जब बोलेंगे ही नहीं तो कैसे काम बनेगा। हरे कृष्ण ऐसा नहीं, ये ना करें, स्पष्ट बोलिए। डोंट वी फोकस टू मच ऑन नंबर्स। नंबर करने के चक्कर में जो बोल रहे हैं वो भी घसीटा हो जाएगा। इज इट ऑल ओके। लेकिन वो पूजा किसका करता था अजामिल पहले? अच्छा तो उससे क्या फायदा होगा बताइए। मान लीजिए कि हाँ अच्छा एक ये अच्छा काले कृष्ण वो कह रहे हैं कि किसकी पूजा करता था। जब वैकुंठ चली जाना तो आप पूछ लेना कि भाई आप किसकी पूजा करते थे। अरे एक चीज बताओ, अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ। अच्छा मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो जिनसे मैं ठीक नहीं हुआ उनके बारे में आप जानेंगे, या जिनसे मैं ठीक हो गया उसके बारे में जानेंगे। है ना। तो प्रभु जी जिस डॉक्टर से आप ठीक नहीं हुए वो कहाँ से, उनका एड्रेस क्या है, कितना चार्ज करते हैं, वो कोई पूछता है? जिससे ठीक हुए उसके बारे में जानकारी करता है ना। तो आप काहे जबरदस्ती किसका पूजा करता था। संत तुकाराम को विष्णुदूत हवाई रथ पे, हवाई रथ नहीं था वेदवादी ये वैकुंठ का विमान था, बट हाँ हवाई रथ कह सकते हैं, लेके गए सबके सामने। ये प्रकट बात है, ये तो देखा उसमें सुनी हुई बात है कि तुकाराम जी को लेके गए थे। और अमेजिंग बात क्या थी वो मजेदार, कि अपनी पत्नी को बोले जो पत्नी पूरी जिंदगी केवल गाली दी उनको।
पूरी जिंदगी गाली दी, उसको बोले कि तुमने मेरा साथ दिया है, चलो तुम भी इस विमान पे बैठ जाओ। हाँ, वो बोले कि चलो तुम भी बैठ जाओ, मेरे भाई मैं पति हूं, तुम पत्नी हो, तो तुमको भी साथ में लेके जाता हूं। तो कहती है अरे मेरी भैंस का क्या होगा, मंगला भैंस का क्या, ये स्थिति है। इसीलिए भैया देखो, मैं बार बार रिपीट करके खत्म कर रहा हूँ बात, हम मुझको वैकुंठ जाना है, एटलीस्ट जितना पास पहुंच जाऊं, प्रयास करेंगे बहुत, जितना हमको हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, भगवान के कंट्रोल में। तो आप ना लेफ्ट राइट मत देखो, सीधे देखो। आपके मान लीजिए पति नहीं कर रहा है तो नहीं करे, झगड़ा मत करो, प्रसाद खिलाओ। पत्नी नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आपको प्याज लहसुन से रहित खाना दे देनी है, ठीक है, वो भगवान को अर्पण करिए, आप खुद बना लीजिए, जो कुछ भी कर रहे हैं। दिस लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू डिस्कस एनी ऑफ दिस थिंग्स इन डिटेल। बार बार बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना चैंटिंग करिए और भगवान की कथा सुनिए, पार हो जाइए। सब लोग को खाने पीने की व्यवस्था हो रही, कोई ऐसा कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। कृष्ण इज कीपिंग वेरी नाइसली, और आप जब भजन अच्छे से करेंगे तो और भगवान अच्छे से रखेंगे। ऐसे करके अपना जीवन काटना है, एक एक दिन काटना है और भगवान के पास चले जाना है। थिंग्स आर वेरी सिंपल। जब आप जाएंगे तब कहेंगे यार ये तो बड़ा सिंपल था। हाँ जी, कुछ और भक्त कह रहे हैं, पुष्पमान और क्या, जब हम अपने बच्चे का नाम बुला रहे हों जो भगवान के नाम पे है, तो बार बार उसका नाम लेने से आसक्ति बच्चे से बढ़ रही है एंड इधर से भक्ति भी बढ़ रही है, क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? जी हाँ, ये अच्छी बात है। कह रहे हैं कि मान लो कि कहे कि कन्हैया या गौरांगा, वो अपने बच्चे को बुला रहा है, लेकिन नाम तो बच्चे का वो है नहीं। तो इसके लिए प्रमाण है, बहुत अच्छी आपने बात बोल दी, प्रमाण है 6.2.9-10, एतद विषयामति। जो बोल रहा है, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, जो बोल रहा है उसका मन भगवान में नहीं है, लेकिन जो जिसको पुकार रहे हैं उसका मन उस व्यक्ति पर है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। वेदवाद में दूसरे रूम में थी, बोली प्रभु जी, हमने कहा हाँ। प्रभु जी हाँ, प्रभु जी हाँ। फिर इसने ये नहीं सुन पाए कि मैंने हाँ बोला। फिर मैं गुस्से में बोल गया, अरे क्या बोल रही हो, क्यों बार बार प्रभु जी बोल रही है? तो कह रही अरे गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं सुन नहीं पाई। और पॉइंट इज कि यह नहीं समझ पाए कि मैं सुन लिया। समझे, मैं ये कहना चाहता हूँ। सुनाई पड़ा आप लोगों को? वो तो बड़े, हम थोड़े गुस्से वाले हैं, वो थोड़े बहुत शांत है। तो बोले कि आप गुस्सा क्यों, वो समझ नहीं पाए कि मैं सुन लिया, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ। उसी प्रकार से आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं तो दूसरे रूम में, भगवान तो आपके रूम में बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे हैं। एक यूट्यूब पे व्यक्ति पूछा, आज भी भगवान हृदय में बैठे हैं? उन्होंने कहा कब नहीं बैठे हैं भाई, कैसे प्रश्न करते, कब छोड़ देंगे आपको? ही इज इनसाइड योर हार्ट। आपने जैसे इच्छा करी कि मैं बोलूं, वो बुलवाए नाम भैया आपको। ये प्लीज मेरी बात समझिए। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि देखो भाई, हम प्रगति इसलिए नहीं करते कि हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम जब नाम बोलते हैं तो शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं, भगवान जी, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं हमारे नाम बोलने से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि वह नाम बोलने से प्रसन्न हो जाने, इसलिए हमारी प्रगति हो रही। समझे? यहां कौन व्यक्ति हाथ खड़ा कर सकता है कि 100% वो भगवान का नाम सुन लेता है बोलने पे? आइडेंटिटी तो नहीं हो पाती है। प्रयास कर रहे हैं हम, और सुबह आप करते रहे कि वो भगवान सुन लेते हैं आपकी बात और प्रसन्न होते हैं। और उनका मन में संकल्प क्या आता है कि इस व्यक्ति की रक्षा मुझे करनी है। अब आप ये बताइए कि जिसके व्यक्ति के प्रति संकल्प भगवान का है कि इसकी रक्षा मुझे करनी, यमराज के दूत कैसे छू सकते हैं उसको? इसीलिए यमराज जी इनको वार्न किए कि इन भक्तों के पास मत जाना। और कदाचित भक्त पाप करे तो कहते स्यात् पाथ की, अगर कदाचित भक्त पाप कर भी देते हैं तो गोविंद भगवान का कीर्तन से ही वो उनका पाप नष्ट हो जाता है। ठीक है? और तो हम लोग भक्ति में प्रगति करने के लिए करते हैं, वो अपने आप वो साइड बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। और कुछ बोल रहे हैं? आखिरी का 1 मिनट है। कभी कभी कोई भगवान का नाम न ले और केवल सुन ले तो भी उसका उद्धार संभव है। जी हाँ, यह नाम श्रुति मात्रेणा पुमान भवति निर्बला। ये दुर्वासा जी बोले हैं, भगवान के सामने नहीं बोले हैं, अम्बरीश महाराज को बोले हैं। यह नाम श्रुति मात्र, जिनके नाम को सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। तो बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि वो बोलेंगे कुछ नहीं। अरे प्रभुपाद जी बोलते हैं दे मे नॉट से एनीथिंग, लेकिन आप कीर्तन कर रहे हैं तो वो सुनते हैं, तो वहां भी उनका पाप नाश होता है, आगे जाकर भगवान का नाम बोलने लगते हैं। पब्लिक में लोगों से बात करना या उनसे भगवान का नाम बुलवाना हर बार संभव नहीं होता। हाँ, तो आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, उनको परेशान मत करो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जोर जोर से कीर्तन होता है, लोग परेशान होते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन उससे उनको फायदा होता है।
अनकॉन्शियसली उनके जीवन में पाप कट रहा है और पुण्य इकट्ठा हो रहा है। पुण्य श्रवण कीर्तन, समझ में आई ना बात? पुण्य श्रवण कीर्तन। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ कहना चाहते हैं? हम बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग थोड़ा माइक पे रखिए और जोर से बोलिए। हाँ। जो लोग अच्छे काम करते हैं, लाइक दान वगैरह, और मतलब उनको भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और पाप भी ठीक ठाक हाँ। करते हैं, ठीक ठाक, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, और अब शरीर छूटा, तो ये किसके जुरिडिक्शन में जाते हैं? हाँ, यमराज ना, नृग महाराज थे, वो बहुत दान करते थे, लेकिन एक गलती हो गई। वो आप पता है कथा कि गाय जो है उनकी गलती से 2 बार 2 बार दान में हो गई। तो यमराज जी के पास गए, तो यमराज जी पूछे कि भाई आप अपने पुण्य भोगना चाहते हैं कि पाप? तो बोले कि मैं पहले पाप भोगना चाहते, तो इसलिए वह छिपकली बन गए। एक और इसी तो से जो कर्मकांडी व्यक्ति है, जो पाप और पुण्य दोनों कर रहा है, तो भगवान गीता में बोले अनिष्ट मिष्ट मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणः फलम। तो कर्म का फल 3 प्रकार का, अनिष्ट यानी कि स्वर्गिक गति, सॉरी अनिष्ट मतलब नारकीय, जो इष्ट ना हो, जो ना चाहते हो, इष्ट मतलब स्वर्ग, और मिश्रित मतलब मनुष्य देह प्राप्त हो। इससे रिलेटेड एक माइक पे question- बोलिए। इससे हाँ। रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये जो पार्ट था, ये मैंने वेस्ट को ध्यान या ऐसे कंट्रीज को देके ध्यान में बोला। अब यहाँ की बात करें तो वो नाम क्या, ऐसे माइक रखिए। नाम क्या, हाँ। मतलब मानस की चौपाई कमेंट ने बोल रहे हैं लोगों ठीक की। है प्रभु जी, जो लोग कुछ कर रहे हैं नहीं नहीं, वो मत नहीं कह रहा हूँ discuss- मैं। हाँ। मैं दूसरी, मैं प्रश्न है ये मेरा, भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन अच्छे से पाप करते हैं, उनका क्या system? देखिए, इतना व्यक्ति पाप कर नहीं सकता है जितना कि नाम नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार का आक्षेप जो लोगों पे करते हैं कि नाम कर रहा है और उससे पाप भी हो रहा है, तो हम लोग को उस मामले में चुप रहना चाहिए। अजामिल भी तो पाप करता हुआ दिख रहा था, जब अपने बच्चे का नाम बोल रहा है तब भी तो पाप कर रहा था। तब तो ये जो देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम आप कोई नहीं बोल, सब लोग, जो चीज दिव्य है उसको आप अपनी भौतिक बुद्धि से वैसे ही नहीं समझ सकते हैं जैसे लोटे से दूध तो नाप लेंगे लेकिन कपड़ा नहीं। उसी प्रकार से नाम धाम इनकी महिमा को ऐसे स्वीकार करना चाहिए कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये सब सत्य है, शास्त्र में लिखा है। महाराज बोले कि आप कभी नहीं समझ पाओगे कि एक नाम से कैसे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कहूं कि एक ही बल्ब से पूरा जगत आलोकित हो जाता, मानेंगे आप? नहीं, लेकिन सूर्य तो बना दी ना भगवान, और सूर्य जितना प्रकाश दे सकता है उतना अंधकार को सृष्टि कर सकता है। सारे लोग, दुनिया के सारे लोग मिल के नहीं कर सकते। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिला आपको जिसको नाम पर विश्वास नहीं है और जो नाम के प्रति अपराध करता है, उससे एकदम दूरी बनाइएगा, क्योंकि वो फिर नाम के प्रति अपराध कर रहा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होता है, लेकिन भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में लगा रखी। अब हमारा तो सब, जब हम बोल रहे तो हमारा मन करता है कि छठा स्कंद शुरू कर दें। हो सकता है किसी दिन मौका आएगा तो हम एटलीस्ट 1 2 3 तो पढ़ा देंगे, पता नहीं कभी शुरू छूट जाए, वो भरोसा नहीं है। बट इतना जबरदस्त है ना वहाँ पे महिमा, क्या ही कोई दिन ऐसा होगा कि जो मुझे याद ना होता हो उस श्लोक नाम की महिमा जो बताए गए। इतना प्रेरणा मिलती है, टेस्ट मिलेगा बात की बात है, प्रेरणा तो मिले कम से कम। सुबह की क्लास में पढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी इट्स नॉट मी बाबा, इट इज नॉट मी, इट इज कृष्णा। कृष्णा हैज टू इंस्पायर मी टू डू दोस थिंग्स। सो एनीवेज, कोई घबराइए मत, बस चैंटिंग करते रहिए और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।